हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 10 से 11 साल की बच्ची के लिए सलवार सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कली को लेंगे और जो आसन वाली साइड है उसको छोड़ देना है। ठीक है, सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे और फिर हमें पार्ट को लेना है। पार्ट को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से सलवार को बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पार्ट में कली को सिल लिया है, तो हम पार्ट को सीधा रखेंगे और यहाँ पर दूसरी कली को लेंगे और इसके ऊपर रखे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। एक पार्ट में हमने देखी 2 कली को सिला है, तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी 2 कली को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पल्ले की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आसन सिल लेते हैं। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें एक सीधी सिलाई लगानी है, फिर हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक आसन को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और दूसरे आसन को भी सिल लेते हैं इस तरह से। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो अब हम इसमें भी एक दाग सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने दाग सिलाई लगा दी है। तो अब हम यहाँ पर पीछे वाले आसन पर 2 प्लेटें सिल लेते हैं। पहली वाली प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे और दूसरी वाली प्लेट का डायरेक्शन हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने पीछे की तरफ देखी 2 प्लेटों को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट को तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो उतने पर हमें फोल्ड करके कट लगाना है और इस तरह से फोल्ड करके दोनों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 इंच का मार्जिन है, तो उतना फोल्ड करके हमें एक दाब सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारी डोली डलेगी। ठीक है, तो हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर बेल्ट को बराबर करेंगे और इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो अब हम बेल्ट को बराबर करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे। जो हमारा कट है, तो वो कट हमारा पीछे वाले आसन पर आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे और निशान लगा के यहाँ पर कट लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम प्लेटें सिलेंगे और पीछे की तरफ हमें एक भी प्लेट नहीं डालनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सलवार को लेंगे और सलवार में जो हमारा आसन है, तो वहाँ पर हम इस तरह से बेल्ट को रखेंगे। जो हमारा कट लगा हुआ है वही, तो इस तरह से मिला के हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ से हमें इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा कट आ चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लेटें सिलेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेट का डायरेक्शन अपनी तरफ रखेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डाल के हमें पूरे कपड़े को कवर कर लेना है आगे की तरफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे। देखिए इस तरह से।
तो इस तरह से पूरे में हम प्लेटों को सिल लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए प्लेटों को सिल लिया है। यहाँ पर हमें नाप लेना है कि जो हमारा कपड़ा है वो एक बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ भी सलवार में बेल्ट को सिल लेते हैं। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने सलवार में बेल्ट को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ दाब सिलाई लगा लेते हैं पूरी गोलाई में। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 पॉइंट छोड़ के ही ऊपर की तरफ सिलाई लगाई है। अब हम क्या करेंगे, पोंचे सिलेंगे। तो पोंचे बनाने के लिए यहाँ पर हमने देखी बुकरम की पट्टी ली है। जो हमने गले की कटिंग करी थी तो वो ही बचा हुआ हमारा बुकरम है। तो यहाँ पर हमें 2 या 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको सलवार में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सलवार को लिया है और सलवार में जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना ही फोल्ड करके हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। उल्टी तरफ से हमें बुकरम को रख के फोल्ड करके ही सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से दाब सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दाब सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको बराबर करेंगे। और यहाँ पर हमारी पोंचे की चौड़ाई 6 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। वैसे तो मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई हैं कि सलवार में पोंचे की डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को डिज़ाइन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पोंचे को तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पोंचे को भी तैयार करा है। तो अब हम इसको बराबर करेंगे। और यहाँ पर हमारी पोंचे की चौड़ाई 6 इंच है। तो इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आसन वाली सिलाई है तो उसको बिल्कुल एक बराबर ही रख के इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है पूरे में। तो दोस्तों इस तरह से हमने 10 से 11 साल की बच्ची के लिए सलवार सिलना सिखाया है।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।